हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड स्पेशली आपका सेंसेक्स के बारे में। उसका रीज़न है, देखिए, आज बैंक निफ्टी के बारे में इसलिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ चूँकि आज ही आपकी एक्सपायरी हुई है बैंक निफ्टी की, और जो आने वाले दिनों में आपका वापस आपका मंथली एक्सपायरी उसकी शुरू हो जाएगी, मतलब आपके प्रीमियम महंगे होने वाले हैं। तो अभी क्या है, उसका थोड़ा सा डिसीजन अभी क्लियर नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस तरह से भी है। बट मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सीधी सी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको क्या ट्रेड प्लान यहाँ पर करना चाहिए और क्या आपके लेवल होना चाहिए। जैसे कि आपको ये भी पता है कि आपकी परसों, मतलब कल तो आपकी छुट्टी है, क्रिसमस डे है, एंड परसों आपका यहाँ पर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम कुछ चार्ट में देखेंगे कि क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहिएगा चार्ट में और वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, मार्केट में सबसे पहले हाल मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट का हाल बेहाल है, जिसको हम बोलते हैं हाल बेहाल है। ठीक है, तो आज भी सेम वही कहानी हुई, साइडवेज पूरा आपका, खास तौर पर बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी तो इतना साइडवेज हुई कि जिसका कुछ हद ही हो गया। मतलब शुरू हमने एक कैप्चर किया था, आई थिंक आपको याद भी होगा, हमने वो मोमेंट थोड़ा सा कैप्चर किया था पुट की तरफ, और इसके बाद हमने एक बार हीरो टू जीरो करने की कोशिश किया। आपको शायद 20-22 वाला शायद कुछ आपको बताया भी था वहाँ पर, 20-22 वाला शायद कॉल था, नहीं चला। नहीं चला तो देखिए, मेरा एक फ़र्ज होता है, सबसे पहले सुनिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, मेरे वीडियो देखिए ना देखिए, वो मुझे कोई उससे मतलब नहीं होता है ज़्यादा। आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इससे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर इतना टाइम मैं अगर पर्सनली मैं मार्केट को दूंगा ना, तो उससे ज़्यादा मैं पैसे कमा सकता हूँ, है ना। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा अगर आप न्यू हैं या आप थोड़े पुराने भी हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ऐसा मैं करता क्यों हूँ जनरली। मेरा देखिए, आज मैंने आपको क्या बताया था, जब उसका 10 रुपये प्राइस चल रहा था तो मैंने आपको एग्जिट करवा दिया था, याद है आपको? एग्जिट कर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इस 10 रुपये को भी ये जीरो कर देगा, मुझे पता था, क्योंकि मैंने मार्केट का कंडीशन देख लिया था। और आपको यकीन नहीं होगा, ये 10 रुपये का आपको जीरो कर दिया है। आप है, आपको अगर शायद अगर याद हो तो ये 10 रुपये आपका जीरो हो चुका है, हो गया ना। मैंने आपको मना किया था एवरेजिंग नहीं करना, नहीं करना मतलब नहीं करना। मैं आपको सबको इसलिए समझाता हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे पास हैं, अगर मेरे आप ग्रुप में हैं, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी बात माना करिए। यकीन करिए, कहीं ना कहीं वो आपको सही साबित होगी और वो आपको लास्ट से बचाएगा। हमने आपको 20 या और 22 में शायद किसी पुट को या कॉल को बोला होगा, जो भी बोला होगा आप वो देख लेना। और जब यहाँ पर नहीं सक्सेस हमें सफलता मिली तो हमने आपको क्या बोल दिया, 10 रुपये में आप एग्जिट हो जाइए। उसका मतलब क्या हुआ, आपका 10 रुपये कैसे लग गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपये का जो हमने यहाँ पर एसएल दिया ना, वो हमने ऑलरेडी कमा लिया है। कहाँ पर कमाया आप बताइए? जब हमने आपको पुट का वो ट्रेड आपको बताया था कि इस तरह से ऐसे मार्केट कर सकती है, और आपका वहाँ से आपने देखा उपयोग एक अच्छी गिरावट किया था। वहाँ पर मैंने आपको एग्जिट भी करवाया, जब वहाँ पर एग्जिट करके मैंने आपको चार्ट दिया था, वहाँ पर एग्जिट मैंने करवाया कि यहाँ से आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट का दया दृष्टि ठीक लग नहीं रही। दया दृष्टि ठीक ना लगने का मतलब आप समझ रहे हैं भाई। एचडीएफसी बैंक कुछ और बोल रहा है, आपका आईसीआईसीआई बैंक कुछ और बोल रहा है, रिलायंस कुछ और बोल रहा है, आपका टीसीएस कुछ और बोल रहा है। आप करें क्या है ऐसी कंडीशन में, करें क्या? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं ना ये इंडेक्स को बहुत कम देखता हूं। मैं मार्केट के टाइम में इन शेयर्स को फॉलो करता हूं कि ये बोल क्या रहे हैं। अगर ये हमारे डायरेक्शन में जाते हैं तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूं कि आप यहाँ पर ये इस तरह से करिए। अगर ये हमारे डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं तो फिर मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करता, ये आपको पता है। तो आई होप कि अगर आपने मेरी बात थोड़ा सा मान लिया होगा तो वहाँ पर आप कम नुकसान में निकले होंगे। हो 1500 का नुकसान लाजमी है, और वो आपको जो नुकसान हुआ उससे पहले अगर आपने वो ट्रेड लिया होगा तो कवर हो गया होगा आपको। और अगर चलिए ठीक है, नहीं भी किया आपने, 1500 के नुकसान में आप निकल भी गए, तो वो आपको भरपाई कर देगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है ये समझिएगा। ऐसे जो आपका जनरली इस तरह से जो आपका रेंज में मार्केट जाता है ना, यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं पता है? उनको ये लगता है, उनको होप लगती है इस मार्केट के अंदर, उनको आशा एक जगती है, बोला नहीं किसी टाइम तो ब्रेकआउट करेगा, किसी टाइम तो ब्रेक डाउन करेगा। नहीं, मत करिए ऐसा। एवरेजिंग करना सबसे बड़ा गुनाह है इस मार्केट के अंदर। मैं आज, चाहे आप मेरी बात मान लीजिए, चाहे आप पूरी सृष्टि उठा करके देख लीजिए,
एवरेजिंग करना सबसे बड़ा गुनाह है, उसमें दीमक लगती है। आप अगर किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखेंगे ना इस मार्केट के अंदर, खास तौर पर वो चीज़ जो आपका गलना है, गलना मतलब समझ रहे हैं, जिसको आपको आइसक्रीम, आइसक्रीम है, अगर आप आइसक्रीम इकट्ठा करके रखेंगे तो क्या होगा, वो जनरली वो तो गलना ही है ना, जब उसको धूप लगेगी तो वो चीज़ इकट्ठा नहीं करनी कभी भी। आपको इकट्ठा वो करना है जिसमें सॉलिड आपका बिल्कुल पत्थर हो, पत्थर कहीं नहीं पिघलने वाला, वो हम इकट्ठा भी करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे तो अंततः वो भले थोड़ा सा जंग लगेगा लेकिन अंततः वो भर के जैसे बारिश होगी तो क्या होगा, वो चिकना होगा ना और बिल्कुल खिलेगा। बट ये ऑप्शन का जो मैटर है ना, इसमें कभी भी ज़िंदगी में आप एवरेजिंग नहीं करना। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपने समझा होगा, क्योंकि मार्केट देखिए किसी भी कंडीशन में यहाँ पर जो भी हुआ, ये कोई कंडीशन में यहाँ पर ना बाइंग था ना सेलिंग था। हालांकि मैंने आपको फिर भी इस मार्केट के कंडीशन में मैंने आपको ट्रेड निकाल करके जितना भी हो सका मैंने आपको वहाँ पर कोशिश किया देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि कल अगर आपने वीडियो मेरी देखा होगा, देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात तो अपनी नहीं बताता हूँ, बट यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि कल अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा तो यहाँ से मैंने एक फिबोनाची ड्रा किया था, वो मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर करके दिखाना चाहता हूँ कि क्या मैंने आपको बोला था। जस्ट मिनट, यहाँ से आप फिबोनाची में जाइए, थोड़ी सी प्लीज़ इसको देखिए, देखना जरूरी क्यों है पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को गलती कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने फिबोनाची ड्रा करके आपको दिखाया था। मेरा लेवल यहाँ पर आप चेक करिए, 0.61 का लेवल क्या था, आपको यहाँ पर यकीन नहीं होगा, यही मेरा रेजिस्टेंस मैंने आपको बना करके दिया था। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा 23,784 या 80 को मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस बोला था। आप यहाँ पर चेक करिए, मार्केट जहाँ खुली, ये पहली कैंडल थी ना, ये वाली जिस तरह से डोजी बनाई, उसके बाद आपका तुरंत मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे गया। बहुत से लोगों ने तो यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक कर लिया था, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, बोला सर मेरा यहाँ पर 1,000 रुपये बन गया, मेरा यहाँ पर 2,000 बन गया, मेरे यहाँ पर 500 बन गया, मेरे यहाँ पर 200 बन गया, जो भी बना यहाँ पर ही बन गया था। फिर उसके बाद क्या बताया था आपको, ये बताइए। उसके बाद क्लियर आपको बोला था अगर किसी कंडीशन में इसको अगर ये ब्रेकआउट कर देगा ना, तो ये ब्रेकआउट करने के बाद इसका जो टॉप है ना, ये वाला, इनको स्टॉप लॉस से ले जाने की कोशिश करेगा। बताइए बोला था या नहीं बोला था, प्लीज वीडियो को याद करिएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ से आपका इनका स्टॉप लॉस लेने गया मार्केट, आप विधिवत देख लीजिए, यहाँ पर भी आपका कॉल बनता था ना, यहाँ से चाहे आप यहाँ तक कर सकते थे, हो गया। उसके बाद जो गिरी नहीं गिरी, कहाँ गई, वो मुझे मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 ट्रेड कर लिया तो उसके बाद मुझे मार्केट से मतलब नहीं होना चाहिए। ये आपके दिल और ये आपके खून और आपकी ये जान में होना चाहिए कि भाई मार्केट जहाँ पर चली जाए, लेकिन अगर मैंने 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल बना लिया तो मैं इस मार्केट के अंदर एंट्री नहीं करूँगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही? और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में सेम इसी तरह सुबह उसने कार्रवाई किया था, सुबह उसने जो पैसा देना था उसने दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने पूरा साइड वेज आपका हो गया और बाद में उसने कुछ भी पैसा नहीं दिया। मानते? चलिए ओके, तो यहाँ पर सिंपल है आपका क्या होगा परसों, जैसे कल आपका क्रिसमस है, उसके बाद परसों क्या होगा, यहाँ पर सिंपल समझिए। देखिए रेजिस्टेंस आपका सेम वही है 23,870 का। आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, रेजिस्टेंस। अब आपका ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को नोट करिए 23,870, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ 23,000। ओके, सपोर्ट की, आप बड़ा वाला सपोर्ट की बात करें तो बड़ा वाला आपका सपोर्ट यहाँ पर है, आपको 10 लाइन में उठाना है। 10 लाइन यहाँ से लेकर के ये वाला आपको ये 10 लाइन थोड़ी सी ड्रा कर देना है, ये आपका बड़ा वाला सपोर्ट है। बड़ा वाला सपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं बड़े भाई, इधर भी आपका जो प्रीवियस दिन का सपोर्ट और आज का सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट आप यहाँ से 23,700 आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ये दोनों चीज़ हुआ आपका। चलिए अब ये दोनों चीज़ होने के बाद आपको यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है कि भाई हम यहाँ पर ट्रेड क्या प्लान करेंगे। सिंपल है, चूंकि देखिए मार्केट आपकी कहाँ पर क्लोजिंग हुई है, सपोर्ट के नज़दीक में, है ना, सपोर्ट के नज़दीक में क्लोजिंग हुई, लेकिन यहाँ से एक आपकी हैमर कैंडल टाइप का बनाने की किसी ने कोशिश किया 5 मिनट में। क्लियर है? देखिए वापस वही चीज़ हो रहा है, वापस वही चीज़ हुआ है। अब हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सीधे फिबोनाची उठा लेना है और इसके टॉप से और इसके लो को आप फिबोनाची यहाँ पर मार्कआउट कर दीजिए। ये लीजिए, अब आपका यहाँ पर क्या आ गया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आ गया। बहुत सिंपल है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके ये आपका कि यहाँ पर क्या कर देना, आपको यहाँ रेजिस्टेंस आपको बना देना। रेजिस्टेंस आपका रेड से मार्कआउट मैंने कर दिया, ये लीजिए। अब इसको आप डिलीट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया। अब आप यहाँ पर प्रीवियस देखिए मार्केट है ना कितना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट करती है, ये आपको समझना है। ये देखिए आपकी ये कैंडल देखिए, ये आपका यहाँ पर 2-2 बार देखिए यहाँ पर किसने क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया। मतलब
ये आपका 23,800 आपका एक परफेक्ट आपका रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए कल के दिन, मतलब परसों के दिन। ओके, तो अब अगर यहाँ से बाइंग आती है तो आपको क्या करना है, जब आपका 23,750 के ऊपर निकले, ध्यान रखें 23,750 के अगर ये ऊपर निकलता है आपका निफ्टी इस जगह खुल करके, ये आपकी मान लीजिए कि रेंज हो गई, इसके ऊपर निकले तो आपको यहाँ तक के लिए एक बार कॉल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी है भैया। 50 पॉइंट यहाँ पर कोई बड़े मुश्किल से मिलता है, तो 50 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको बाई क्या करना है, एटीएम से ओटीएम में नहीं जाना आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आप बाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका टारगेट यहाँ पर 23,800 तक का होगा। ओके, इसके बाद आपको इस जगह आपको बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना है। ये आपका न्यूट्रल एरिया है, प्लीज यहाँ पर न्यूट्रल आपको हो जाना है। ना ही कोई कॉल की पोजीशन होगी, ना ही आपकी कोई पुट की पोजीशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट की एक्टिविटी आपको देखना है। अगर तो इस तरह से, जैसे ये कैंडल आज इसने बनाया था इस तरह से वापस आपका कैंडल कुछ बनाते हुए दिखे, हैमर कैंडल, इस तरह से आपको शूटिंग स्टार टाइप का, आप वहां पर वापस पुट का ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट फिर इसी कैंडल इसका होगा, ये ट्रेंड लाइन जो आपकी जा रही है वापस होगा नीचे का टारगेट। अगर यहां से मार्केट आपकी वापस, जिस तरह से यहां पर देखिए ये इसने क्या किया, बुलिश बनाया था ना, और क्लोजिंग आपको मार्केट ऊपर दिया, इसी तरह से आपको आपका 23,820 के बाद, ध्यान रखें 23,820 के बाद आपको इसमें कोई कॉल की तरफ जाना है। टारगेट आपका 23,880 आपका पहला, सेकंड टारगेट 23,920 का आपका दूसरा टारगेट होगा। प्लीज ये टारगेट नोट कर लीजिए। ओके, 23,880, 23,920, और अगर ये 23,920 के ऊपर किसी गलती से निकला तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर 24,000 के आसपास होने की कोशिश करेगा। ऊपर का लेवल क्लियर हुआ। चलिए नीचे की बात करते हैं। नीचे देखिए, एक तो पुट का ट्रेड आपका यहाँ पर बनेगा, दूसरा पुट का ट्रेड कब बनेगा, जब ये बिग है ना, इस बिग को ब्रेक डाउन करे और ये आपका ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे। सिंपल है, मतलब 23,670 का ब्रेक डाउन करना, और इसके बाद आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड बनना, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आपका हो जाएगा, एक तो इस बिग का करना यहाँ पर ब्रेक डाउन, एक तो आपका ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है उसका ब्रेक डाउन। देन आपका यहाँ पर टारगेट देखिए, पहला आपका 23,600 नोट कर लीजिएगा, 23,600, उसके बाद 23,560 तक के आपके लेवल नीचे को देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों लेवल नीचे के होंगे, कहाँ तक के, यहाँ नोट करिए। सबसे पहला टारगेट आपका कौन सा मैंने बताया, 23,600, तो 23,600 आपका ये लेवल आ रहा है, यहाँ पर नोट करें, और इसके बाद इसके लो का लेवल, ये यहाँ तक के हमारे लेवल नीचे के होंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर निफ्टी का लेवल बहुत समझ में आया होगा। प्लीज़ जब तक थोड़ा सा ये रेंज में रहे इसको आप अवॉइड करिए, और जैसे इसका रेंज का ब्रेकआउट करे तो कॉल की तरफ, इसका रेंज का ब्रेक डाउन करे तो आप पुट की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हुआ। बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल शांत रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, कुछ भी नहीं करेंगे। मार्केट में मान लीजिए कि इधर कहीं मार्केट खुल जाए तो हम कोशिश करेंगे इधर मार्केट एक बार चली जाए और लिक्विडिटी इस एरिया में जाए, इसके बाद ये जब गिरावट करेगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और अगर गैप अप हो जाता है इसके ऊपर, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं जाता है इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। बहुत सिंपल, इस एरिया में मिलेगा तो हमने आपको क्या बताया था पहले ही समझिएगा। इस एरिया में ये जो आपका 0.61 का लेवल है, इस एरिया में हम न्यूट्रल रहेंगे, और जैसे ही हमको जो एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, पर पुट की एक्टिविटी, यहाँ पर कॉल की एक्टिविटी, जो भी देखने को मिलेगा उसके मुताबिक हम अपना ट्रेड डालेंगे। बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सिंपल, क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आपका निफ्टी हो गया। चूँकि निफ्टी बताना इसलिए पहला मेरा फर्ज था, आपका निफ्टी का परसों एक्सपायरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके साथ साथ आपको कहाँ पर ले चलते हैं, थोड़ा सा आपको सेंसेक्स में आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो मेरे फ्रेंड देखिए आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है, सेम एज इट इज जिस तरह से आपका निफ्टी का चार्ट होता है ना, आप यकीन करिए आपको उसी तरह से सेंसेक्स में ट्रेड करना है। मैं बोलता हूं अगर आपने सेंसेक्स का जिस दिन आपने चार्ट सीख लिया, निफ्टी का जिस दिन आपने चार्ट सीख लिया, आप बैंक निफ्टी को या मतलब ट्रेड करना भूल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की एक्सपायरी आपकी वीकली होने लगी है। किसकी, सेंसेक्स और आपकी निफ्टी की। आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना भूल जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको कहीं भी किसी कदर में बड़े मुश्किल से आपको यहाँ पर पैसा दे रही। जितना आपको सेंसेक्स यहाँ पर पैसा दे रहा है, जितना आपको बैंक आपको निफ्टी पैसा दे रहा है, अभी आपका बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं रहा। तो यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ आपको करना है।
सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम करिए, ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन आपका यही आ रहा है, ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, निफ्टी का ट्रेंड लाइन आपको इधर कहीं मैंने ये दिया था, आप इसको ड्रा कर लेना। ऊपर से ट्रेंड लाइन की बात करें, ऊपर से ट्रेंड लाइन आप चाहें तो इसको ड्रा कर सकते हैं। ये एरिया से आपकी जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसको थोड़ा सा इस तरह से आपको कुछ ड्रा करना चाहिए। वैसे तो आपका क्या बन रहा है, ये ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, बट यहाँ पर ठीक है, ये आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करना आपको ये ज़रूरी है। अब ये दोनों ड्रा करने के बाद आपको ये देखना है कि लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस और लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट कौन सा है। चलिए फिबोनाची उठाएंगे इसके टॉप से, ये जो टॉप है इस टॉप से इसके लो को यहाँ पर मार्क आउट करेंगे। चलिए देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए 78,700 जो मैंने अभी आपको बताया वही एग्जैक्ट आपका एरिया यहाँ पर 78,700 का आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड लेने में बहुत आसानी हो। ये लीजिए, हमने यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, हमारा देखिए पहला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आ रहा है हमारे चार्ट के मुताबिक, बट अगर मार्केट इसके ऊपर गई तो यहाँ तक बिल्कुल आपके जाने में कोई हिचक नहीं रखेगी मार्केट, और यहाँ से आपकी गिरावट कर सकती है। चलिए अभी हमको रेजिस्टेंस मिल गया, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमारा दो रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए हो गया, एक छोटा सा छोटे टाइम फ्रेम में कौन सा, ये आपका एक रेंज वाला रेजिस्टेंस हो गया, कौन सा 78,600 आपका रेंज हो गया। लेकिन आपका मेन रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पर ध्यान रखें, आपका 78,700। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? रेंज का रेजिस्टेंस मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो मार्केट की क्लोजिंग है यहाँ पर सेंसेक्स की, वो आपके यहाँ पर 78,450 के आसपास है। तो 600 आपका यहाँ पर कोई दूर नहीं है, तो इसको हम रेंज एक कंसीडर करेंगे बड़े भाई, इसके ऊपर ही हम कोई ट्रेड यहाँ पर लेंगे। समझ रहे हैं आप जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ? भाई हमारा एक ये रेंज बन चुका है, इसके बीच में हम कोई ट्रेड यहाँ पर ना करेंगे, नो ट्रेड हमारा होगा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने आपको 78,600 आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए बात क्या होगी कि ये जो आपका नीचे वाला यहाँ पर सपोर्ट है ना, अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके इसके नीचे ऊपर चलने लगे, देखिए ध्यान रखेंगे, अगर ऊपर चलने लगे तो आपको ये वाला टारगेट देने की जरूर कोशिश करेगी, जो कि 78,700 का होगा ऊपर के लेवल में। क्लियर है? अब ऊपर के लेवल में क्यों ये टारगेट देगा, यहाँ पर देखिए डबल कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिएगा तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ ये ऊपर वाला हमारा ट्रेंड लाइन का भी आपका रेजिस्टेंस मिलेगा, और दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस आपका मेन हाई है। तो 78,700 आपका ऊपर का लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है। कब? इस एरिया में अगर हमको बाइंग एक्टिविटी दिखती है तो। ठीक है, बट यहाँ से वापस हम यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। कहाँ? 78,700 में वापस हम यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड जरूर लेने की कोशिश करेंगे, चाहे मार्केट गैप अप खुल करके यहाँ मिले, चाहे आपकी मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाए इस एरिया में। आपको ये चीज़ क्लियर हुआ? ओके। अब दूसरा पुट का ट्रेड, अब यहाँ पर पुट का ट्रेड देखिए, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही ना, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करे आपका 78,400 के नीचे, तो भी आपको यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड मिलेगा, और वो पहला जो ट्रेड होगा आपको 200 पॉइंट का होगा 78,200 तक के आपके नीचे के लेवल, देन आपके यहाँ पर 78,000 तक के आपके और उसके नीचे के लेवल। मतलब पहला 78,200, दूसरा 78,000 तक के नीचे के लेवल होंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा लेवल? ये वाला। ठीक है, ये आपकी पहली बुकिंग, यहाँ पर सेकंड आपकी ये बुकिंग। मेरी बात आपको सिंपल समझ में आई? देखिए मैं कोई भी ट्रेड आपको जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ना, वो मैं बिना लेवल के आपको बताता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने मन मर्जी से यहाँ पर आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट मेरी मर्जी से नहीं चलती। मार्केट अपने आप में एक सर्वोपरि है और वो अपनी मर्जी से ही चलेगी। बट जस्ट एक मैं लेवल आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ, किस तरह से आपका कामकाज हो सकता है। अब दूसरा चीज़, एक चीज़ आपको यहाँ पर देखिए बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ से फिबोनाची आपको उठाना है, इसका जो लो लेवल है ना, इसके लो लेवल से आपको इसके टॉप में यहाँ पर ड्रा कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स देखने को मिलेंगे, आई होप कि शायद आपको ये समझ में आए ना आए, बट यहाँ पर देखिए जो मैं ट्रेड करता हूँ उसके मुताबिक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए आवाज़ अभी जो आपकी मार्केट यहाँ पर आ रही ना, वो कहाँ तक के लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं? वो आपको 0.5 के लेवल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है ना? और वो 0.5 के लेवल कौन से? आपका 78,450 का। इसने 2 बार यहाँ से ऊपर गई है जाने की कोशिश की, और यहाँ पर आज ने क्लोजिंग दी है। अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो नेक्स्ट लेवल आपको कौन सा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है? जो आपको लेवल ये मैंने बताया, मतलब 78,200 का। ठीक है, दिख रहा है ना? 78,200 का लेवल, इसलिए मैं आपको बताया कि भाई यहाँ तक आपका मार्केट आ सकता है पहला,
और ये डिपेंड आपका इसके बाद करेगा कि यहाँ से क्या बाइंग आएगी या यहाँ से वापस सेलिंग आएगी। आपका 78,200 से जो सेलिंग आएगी ना वो थोड़ा खतरनाक सेलिंग होगी, ध्यान में रखें। ये 78,200 से जो आपकी सेलिंग आएगी ना थोड़ा सा खतरनाक सेलिंग आएगी और आपको एक लंबे टारगेट फिर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि हो सकता है आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ तक ढिचुम करते हुए नजर आए, बट यहाँ तक एटलीस्ट आपको ये लेवल जरूर ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए मैं आपको कोशिश ये करता हूँ कि चारों तरफ से आपको यहाँ पर चार्ट में क्लियरिटी आए और आपको यहाँ पर लेवल पता चले कि नहीं एक्चुअली लेवल किस तरह से निकाले जा रहे हैं और लेवल में किस तरह से हमको वर्क करना है। अब दूसरा चीज़ देखें, यहाँ पर अगर आप चार्ट में देख लेते हैं तो ये भी चीज़ आपका बन रहा है ना, तो भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना। अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है बड़े भाई, हो सकता है, लेकिन देखिए मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर आपको समझा दिया हूँ कि अगर यहाँ पर ये चीज़ होगा तो हमको किसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई करना है, इसके ऊपर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमको इस जगह हमको मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। ये भी आपको बता रखा हूँ। ऊपर के लेवल में आपको बता रखा हूँ कि इस लेवल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना पुट का ट्रेड जरूर लेने की कोशिश करेंगे, तब भी हमको ये नीचे आएगा। तो हमारा क्या ट्रेड बनेगा बताइए। यहाँ पर फिर हमको इस तरह से कुछ प्लान बनेगा, देखिए ये गई फिर नीचे फिर ये फिर ये फिर ये फिर नीचे, इस तरह से भी कुछ हो सकता है ना। देखिए प्लान हमको चारों तरफ करना चाहिए। मार्केट में आपको कभी ये सोच के नहीं रखना है दोस्त कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा। देखिए हर एक चीज़ हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए इसी तरह से ट्रेड करिए, बाकी जो भी होगा मैं कल के वीडियो में आपको बाकी और भी चीज़ें बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए, गुड नाइट।